सर जी इसमें ये बताइएगा, आज फरूक हसन साहब को जो है पेश किया गया तो उनको रिमांड पे भेजा गया, नेक्स्ट डेट क्या किया? पीछे देखा तो मौलाना फरूक हसन बैठे हुए थे, खैर उनसे मेरी मुलाकात हुई और आज वो पहली दफा पेश हुए, रिमांड भी लेंगे और फिर उनको नामजद भी करेंगे और जमानतें भी मेरा ख्याल सब ने करानी पड़ेंगी। तो अब जिस तरह एक बल्क में मल्टीपल जमानतें हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ रज़ा जर्नलिस्ट। आज डेट है 10 मार्च और रोज़ा जो है ना 21वां शुरू हो चुका है और मेरे साथ मौजूद हैं इहसान अली आरिफ एडवोकेट साहब। हम सर से पूछेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के हवाले से। आज हाई कोर्ट में हम मौजूद थे तो काफ़ी ज़्यादा ज़मानतें हुई हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और अभी 21 रमज़ान शुरू हो चुका है, अशराए निजात शुरू हो चुका है। सर से हम पूछेंगे क्या आपको जो कारकुनान जेलों में कैद हैं उनकी निजात होती हुई दिखाई दे रही है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। जज़ाकल्लाह। सर जी ये बताइएगा आज कितने कारकुनान की ज़मानतें हुई हैं? कितनों की हुई हैं, इससे हम सवाल ये है कि कितनी FIR में हुई हैं। अच्छा चलें, ये यहाँ अगर हज़ारों लोग कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं तो सैकड़ों FIRs भी उन पर दी गई हैं और सैकड़ों वकूए नहीं हुए मगर सैकड़ों FIR मौजूद हैं। ये हम जानते हैं और जानने वाले भी जानते हैं और ये करने वाले भी जानते हैं और रब ताला तो यकीनन जानता है और उसके रसूल रहमत भी जानते हैं और वो फिर ये जानते हैं कि उनका कौन सा गुलाम किस तकलीफ़ में मुब्तला है। यकीनन उसकी मदद फरमाएंगे और उनकी शान भी ये है कि वो बंदों पर रहम फरमाने वाली ज़ात है, अरहम राहिमीन है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह आलमीन है। तो रहमत की बरसात शुरू हो गई है। अशर नजात के आगाज़ के साथ ही मुख्तलिफ़ FIRs में जिसमें लाहौर की भी और आउट ऑफ लाहौर की भी FIR है और इवन दैन वो बड़ा सानिया जो सानिया मुरीद के है उसकी भी मल्टीपल FIRs उन्होंने दर्ज की हुई हैं। तो उसमें भी एक FIR बड़ी अहम है और बल्कि ये मेन FIR है 3295 2395, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत हो गई है और अब ये सिलसिला चल निकलेगा। तो वो जो डरे हुए सहमे हुए जुडिशल अफसरान थे, अदालती अफसरान जजेस को कहते हैं, तो मैं एहतराम से उन्हें जुडिशल ऑफिसर्स कहता हूँ, तो बड़े सहमे हुए थे कि पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। शुरू में तो हमारे वकीलों की भी बुरी हालत थी कि डरे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पहले ही दिन से आवाज़ हक बुलंद की है और हम शोहदा की और मिसिंग पर्सनस के केसेस को हमने आला तीन सतह पे उठाया था और इंशाल्लाह अब भी उठाएंगे। और जो ग्राउंड हमने बना दी है हज़रत साहब, इसका आने वाले दौर में आपको बड़े फ़वाइद मिलेंगे। आपसे मुराद है कि तहरीक को अगर चाहिए माने या ना माने लेकिन उसके बहुत सारे समरात इंशाल्लाह मिलेंगे। तो बहरहाल अब सबको ज़मानतें मिलना शुरू हो गई हैं और ये बड़ा एक नेक शगुन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी ये सिर्फ हाई कोर्ट से हुई हैं या ATC से भी हुई है? अपर फोरम से ही ज़्यादा हो रही हैं जी। होता ये कि जब आला अदलिया से ज़मानतें हो जाती हैं तो एक रूल ऑफ कंसिस्टेंसी बन जाता है जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जो है ये स्टैट्यूटरी राइट यानी कानूनी हक नहीं है, आइनी हक है। इसका आर्टिकल 425 के तहत ये है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। इस असूल के तहत कि अगर एक को ज़मानत किसी FIR में दी जाती है, मिलता जुलता रोल दूसरे का हो, एट पार हो, उससे उतना ही रोल हो, तो फिर उसको भी ज़मानत दे दी जाती है। तो अब अदालतें उम्मीद है कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगी, अगरचे इससे पहले वो नहीं कर रही थी। तो अब जिस तरह एक बल्क में मल्टीपल ज़मानतें हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और लोगों के लिए रिहाई के और आसानी के असबाब होंगे। तो तहरीक के जो बड़े ओहदेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनके हवाले से भी कोई है? बड़े ओहदेदारान में जी आज कोर्ट में मौजूद था तो जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के मेंबरान शूरा हैं उसमें से मौलाना फ़ारूक हसन, तो वो इत्तफ़ाक़ से जो मेरे मुखालिफ जो सरकारी वकील जो प्रोसिक्यूटर जनरल स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल था उसने मुझे कहा कि एहसान साहब हमारा क्लाइंट भी गिरफ़्तार हो गया। वो किसी ज़माने में इनके वकील थे, हमने ट्रायल में मिलकर किया था बाबा जी रहमा के ज़माने में। मैंने कहा कौन से? कहना पीछे देखो। पीछे देखा तो मौलाना फ़ारूक हसन बैठे हुए थे, खैर उनसे मेरी मुलाकात हुई और आज वो पहली दफ़ा पेश हुए। लेकिन मल्टीपल FIRs हैं, बहरहाल एक सिस्टम में आ गए हैं। और ये बात मैं पहले दिन से कहता था कि आपको यू हैव टू फेस द सिस्टम, आपको अपने सिस्टम को फॉलो या आपको निज़ाम के तहत ही सारे मामला हल करने पड़ेंगे। वो जो लोग इस उम्मीद में था ना कि कोई गायब से फिर से कोई परिंदा उतरेगा और वो फिर वो आके मुआहदा करेगा और मुआहदे के होने के बाद फिर हम डुडगी बजाते हुए घर चले जाएंगे। तो मैंने
پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ 2018 اور 21 نہیں ہے بھائی، 26 ہے، 25-26 سے حالات مختلف ہیں. تو الحمدللہ ہماری اس بات کو وقت نے ثابت کیا کہ جو لوگ نے کئی مہینے چھپ کر گزارے کہ یار اس امید پر، میں نے بزدل نہیں کہتا لیکن اس امید پر کہ ظلم بڑا ہوتا ہے، زیادتی بڑی ہوتی ہے، تو اس ظلم و زیادتی کا مزید شکار نہ ہو. انہوں نے اپنی آنکھوں سے ظلم ہوتا ہوا دیکھا نا، تو پھر وہ ڈر گئے کہ یار اتنا ظلم. صحیح انسانی فطرت ہے، انسان جب ظلم ہوتا دیکھتا ہے یار ایسا بھی ہو سکتا تھا. یہ بات کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی. ظلم کی وجہ سے لوگ بیچارے آگے پیچھے رہے، لیکن اب وہ آ کر فیس کرنا شروع ہو گئے، اور یہ ان کی جو مرکزی ٹیم ہے ان کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے. انشاءاللہ یہ بھی سسٹم سے گزریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بے گناہ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ سب کی ضمانتیں بھی ہو جائیں گی، رہا بھی ہو جائیں گے، اور اچھے وکیل کریں گے، سلجھے ہوئے وکلا کریں گے، اور اس میں یہ اپنے لوگوں پر اور سنسیئر لوگوں میں بھروسہ کریں گے. ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ یہ چاپلوسیوں پر، میں اس کو لفظ نہیں بولنا چاہتا وہ ذرا غیر پارلی باڑی لفظ ہو جائے گا لیکن وہ بے خوش آمدیوں اور چاپلوسیوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. جو بندہ سچا اور کھرا ہوتا ہے اس پہ کم بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ میرا ایکسپنج کر دے رہا. اچھا سر جی، اس میں یہ بتائیے گا، آج فاروق الحسن صاحب کو جو ہے نا پیش کیا گیا، تو ان کو ریمانڈ پہ بھیجا گیا، نیکسٹ ڈیٹ کیا کیا گیا اس پہ انفارمیشن؟ الٹیمیٹلی جو پہلی دفعہ پیش ہوتا ہے وہ ریمانڈ ہی ہوتا ہے اس کا. ان کو ریمانڈ ہوا ہوگا، تھانہ نواں کوٹ سے وہ آئے تھے، اور تھانہ نواں کوٹ کی کسی ایف آئی آر میں میرا خیال ہے انیشلی ان کو لیا گیا ہے. تو اس کے بعد پھر باقی جہاں جس سے ایف آئی آر میں مطلوب ہیں تو سارے پھر ان کو ریمانڈ بھی لیں گے، اور پھر ان کو نامزد بھی کریں گے، اور ضمانتیں بھی میرا خیال سب نے کرانی پڑیں گی. تو سر جی، آپ کی جو ملاقات ہوئی اس میں کیا باتیں ہوئی آپ کی ان کے ساتھ؟ کوئی ایسی تفصیلاً ملاقات نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آنا میرے پاس تو پھر بیٹھ کے بات کریں گے. کوشش کروں گا ملاقات ہو جائے تو پھر، کیونکہ یہ ہی واز دا آئی وٹنس آف دا بروٹل اکرنس، اس فیٹفل انسیڈنٹ کا یہ عینی شاہد ہے. یہ ہی واز دیئر، اور یہ بہت قریب سے معاملات کو دیکھ رہے تھے. تو میری ان سے جب نشست ہوگی تو پھر میں دیکھوں گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اور یہ ہوا تھا تو پھر یہ اس حد تک غائب کیوں ہوئے تھے، اور غائب ہوئے تھے تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی. تو یہ میں ساری باتیں پھر پوریدنے کی کوشش کروں گا. اب تو تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ رہ گئے، تھوڑا تھوڑا میں بھی صافی ہوتا جا رہا ہوں. تو پھر سر جی آپ بہت بہترین صحافی بھی ہیں تو پھر میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ پوچھ کے بتاؤں گا. میرے جو آڈینس ہیں، جو میرے سننے والے ہیں، وہ یقیناً جاننا چاہیں گے. میں کوشش کروں گا کہ ان تک یہ صحیح انفارمیشن پہنچا سکوں. چلیں سر جی، آپ ان سے ملاقات کریں، پھر ہم انشاءاللہ آپ سے پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو جی، بہت شکریہ سر. آج کے حوالے سے جو اپڈیٹ تھی وہ بھی آپ کو دے دی، اور علامہ فاروق الحسن کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ دے دی ہے. مزید ایسی اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.